गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने हमने और आप लोगों ने जो एग्जाम्पल किए थे वो सारे आप लोगों को क्लियर होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों कहता है एंड सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग। क्लेमिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ना। क्या होता है बेटा? चढ़ना। ठीक है। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप यानी किस पर चढ़ता है बेटा? वो 20 मीटर की लंबी एक रोप है। रोप का मतलब रस्सी। क्या बेटा? रस्सी। Which is tight, stretched and tied from the top of a vertical pole. तो वो कहाँ पे बांधी बेटा? एक पोल पर। कहाँ पे बांधी हुई? पोल पर। To the ground. To the ground. कहते हैं find height of pole if the angle made by rope with ground level is 30 degree. कहते हैं जो एंगल बना रहा है बेटा वो कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों मान के चलते हैं क्या ये मेरा क्या बेटा एक पोल है। क्या बेटा? पोल। क्वेश्चन ने क्या बोला कि बेटा यहाँ से और मान लीजिए मेरा क्या ग्राउंड है ना? क्या मेरा ये ग्राउंड, इस पर ये मेरा ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड। इस पर मैंने क्या बांधा बेटा? एक रस्सी बांधी है। क्या बांधी है? रस्सी। ये मैंने रस्सी बांध दी है। हाँ। अब कहते हैं जो पोल का जो टॉप है और जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां पे एंगल कितने डिग्री बन रहा है? मेरे पास 30 डिग्री। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी मीटर मेरे पास? 20 मीटर। कितनी है? 20। तो मैं कहता हूं बेटा ए बी सी, तो नाम दे दो। जो ए बी बेटा वो क्या है मेरे पास? पोल है। क्या मेरे पास? पोल। ए सी जो है वो क्या बेटा? लेंथ ऑफ रोप। क्या बेटा? लेंथ ऑफ रोप यानी जो रस्सी है उसकी लंबाई है। या यहाँ से आप ए पी कह सकते हो। ए पी क्या बेटा मेरे पास? हाइट ऑफ पोल। क्या बेटा? हाइट ऑफ पोल। अगर मैं बी सी की बात करूं तो क्या कहोगे? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड। पॉइंट ऑन ग्राउंड। क्लियर? अब सुनो बेटा ये मेरे पास कितना है? 20 मीटर। कितना है? क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। मुझे क्या चाहिए बेटा? पोल की हाइट। यानी मुझे क्या चाहिए? एबी चाहिए। क्या चाहिए? तो एक बात बताओ, मैं पीवीपी की बात करता हूं। पीवीपी एचएचपी मेरे पास गिवन क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल है और एंगल 90 डिग्री का एंगल वाला सामने क्या होता है मेरा? हाइपोटेन्यूज होता है। नहीं क्लियर है? तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज किस केस में? पी अपॉन एच के केस में, बी अपॉन एच के केस में। क्लियर है? पर मुझे चाहिए क्या? परपेंडिकुलर चाहिए। पी चाहिए तो कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी साइन लगेगी नहीं लगेगी? बोलो। तो यहां से क्या कहूं बेटा मैं? इन ट्रायंगल ABC बेटा क्या लोगे? sin 30। क्या लगेगा? sin 30। तो sin 30 मतलब AB अपॉन AC। AB अपॉन AC और sin 30 का होता है 1/2 AB। और AC की बात करें बेटा कितना है मेरे पास? AC क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? AB से। और 20 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। तो 2 किस में? मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो राइट। तो AB की अगर मैं बात करूं बेटा 20/2 कितना है मेरे पास? तो AB जो है बेटा मेरे पास कितना है? 10 मीटर। कितना है बेटा? 10। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा? कि सर जो आपके पास हाइट ऑफ पोल वो मेरे पास कितनी है बेटा? 10 मीटर। कितनी आएगी? 10 मीटर। अच्छा, अगर वो कह दे कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस बिटवीन, मैं कहता हूं बेटा क्या बताओ? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी, ये भी तो लिख सकता हूं नाम, लंबी चौड़ी नाम बता लिखने की बजाय भी तो कह सकता हूं भाई बी और सी के बीच की क्या बताओ बेटा? दूरी। तुम्हें नहीं पता b अपॉन h पता है। क्या पता है बेटा? b अपॉन h। तो अगर ये चीज निकालने के लिए किसका यूज कर सकता हूं? b अपॉन h का यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और b अपॉन h का मतलब क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन क्या होता है बेटा? बेस कोस। हां ये ना। तो यहां से फिर से कहूं बेटा ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं। हां एक बार आंसर यहां पे खत्म है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये क्या बता रहा हूं? एक्स्ट्रा। तो ट्रायंगल ABC तो अब क्या लिख सकते हैं मेरे पास? cos 30 और क्या होगा? b अपॉन h। तो BC अपॉन AC। BC अपॉन AC और cos 30 √3/2। BC मुझे पता नहीं पर AC पता है। AC कितना है मेरे पास? 20। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा 2BC बनेगा और यहां से कितना है बेटा? 20 × √3। अगर मैं BC की बात करूं तो क्या लिखूं बेटा? 20 × √3/2। 2 से 10 हो गया। मेरे पास 10 कितना आएगा? 10।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? लड़कियों आए बेटा? पक्का? कोई दिक्कत? प्लीज नोट डाउन। पूरा तक करना तो हाँ यहाँ पे कर ली तो एक एक्स्ट्रा बताया है कि मान लो कभी वो कहते हैं कि बेटा इन दोनों के बीच की पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालो, दूरी निकालो, तो कौन सा लगाओगे? कोस लगा दो। क्लियर है? नोट डाउन। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बेटा? इंपोर्टेंट। और एग्जाम में आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये वाई तुम्हें मिलेगा इनके। ठीक है, देखिए कहते हैं ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब बेटा आंधी चलना। क्या होता है? आंधी चलना। भाई मान लीजिए मैंने क्या कहा बेटा, ये मेरे पास एक पेड़ है। क्या बेटा? मेरे पास पेड़ है। ये भी मेरे पास क्या बेटा? पेड़ है, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, कहते आंधी चली। क्या चली? वही गाना है ना कि सुनसान मेरा ऊपर अकेले, ऐसे लोग सेंसा कहते हैं, ऐसे गाना नहीं है? नहीं सुनो क्या सेंसा मूवी का? मुझे भी याद नहीं है। देखो कहते एक भी क्या मेरे पास हाइट है कंप्लीट ट्री, आंधी चली। क्या चली? मैंने कहा ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब एक बात तो यहाँ से टूटेगा तो ऊपर वाला पार्ट कैसा आता है? नीचे आता नहीं आता? हम रोड पर देखते हैं जब आंधी आती है, जो किक्कर के पेड़ होते हैं, किक्कर के पेड़ या आंधी आई और आपका पेड़ टूटा तो देखते हो नीचे झुका हुआ होता है। अपनी जो सरफेस है, जो अपना ग्राउंड है, जो अपनी भूमि है, जमीन है, उसको टच करता नहीं करता। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, जब आंधी चली तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो जहां से टूटा इस पॉइंट में मैंने क्या नाम दिया? सी नाम दिया। क्या नाम दिया? यहाँ से जब वो टूट के कहाँ पड़े बेटा? नीचे पड़े नहीं पड़े? बोलो किसको छुआ बेटा उसने? ग्राउंड को। तो कहता है कि जो ये पॉइंट वो पॉइंट करने के लिए बेटा डी। क्या ले लिया? डी। क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ से कहते हैं ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जो टॉप ऑफ ट्री किसको टच कर गया? कब टच किया? टूटने के वैसे नहीं कर सकता ना। कहते हैं मेक एन एंगल 30 डिग्री, यानी जो इस धरती के साथ जमीन के साथ है कितने डिग्री एंगल में? 30 डिग्री एंगल में। और कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहते हैं जो आपके पास क्या था बेटा? ये ट्री था, इसका फुट ऑफ ट्री, और बेटा जहां पे पेड़ टूट कर टच हुआ है यहाँ तक, इनकी बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8। क्वेश्चन ने बोल रहा है क्या निकालो? हाइट ऑफ, यानी मुझे पूरी एबी चाहिए। क्या चाहिए? तो पहली चीज एक बात समझ में बताओ, अगर यहाँ से टूटता है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। पता ही नहीं चीज का, किस किस बच्चे को नहीं बताओ। मैं मान मेरा ये हाथ है, अगर ये कोने से टूट जाता है और ऐसे बेंड हो जाए, ऐसे बेंड हो जाए, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम पाएगी नहीं पाएगी? अब तो बेंड हो गई और अब सीधी, इसका मतलब वो वाला दे देना। समझ गए? अरे यार ना, तो क्लियर है? नहीं कोई और एग्जांपल दूं? हो गया ना? तो बेटा यहाँ से मैं क्या कहूँगा, सुनो। पहला काम मुझे तो ये वाली साइड चाहिए, तो बेटा मुझे ये वाली साइड चाहिए, मुझे दोनों साइड चाहिए। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करवाया था? साइन से निकलवाया था, फिर क्या निकलवाया था? कोस। इसी पर्पस से निकलवाया। आ जाओ। तो कहता हूँ बेटा एपी जो है वो कंप्लीट क्या बेटा? हाइट ऑफ ट्री। क्या बेटा? हाइट ऑफ ट्री। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ एसी जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? सीडी के बराबर होगा क्यों? हाँ है ना? तो बेटा टूटा हुआ पेड़ कहाँ है? नीचे है। क्लियर है? यहाँ तो मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD। तो एक बात बताओ बेटा PBP HSB, PBP HSB क्या मेरे पास परपेंडिकुलर है? नहीं। क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज है? नहीं। क्या है मेरे पास? बेस। तो मुझे चाहिए क्या पहले? हाइपोटेन्यूज। तो क्या यूज होगा बेटा? कोस होगा या नहीं होगा? अगर तुम कोस को बना दो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम tan यूज करो। क्या यूज करो? tan भी कर रहे हैं। तो मैं पहले किसको रेफरेंस दे रहा हूं? tan। किसको दे रहा हूं मैं? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट tan ही करते हैं। तो क्या है मेरे पास? tan 30। tan 30 परपेंडिकुलर कितना है? BC। लड़कियों बोला करो BC। बेस क्या बेटा? BD। क्या है? BD। तो tan 30 का होगा √3 या 1/3? 1/3 होता होगा।
tan 30 चेक कर लो sin 30 कितना होता है 1 बाय sin 30 1 बाय 2 और cos 30 √3 बाय 2 ये टर्म ऊपर जाएगी √3 नीचे है tan 30 और tan 60 हमेशा बंदे ऊपर जाते हैं पहले बता रहा हूं ठीक है sin और cos की वैल्यू याद रखना तो tan 31 बाय √3 BC मुझे पता नहीं BD पता है कितनी है 8 एक बात बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बराबर क्या बेटा √3 मल्टीप्लाई BC √3 किसमें है मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो मैं कह सकता हूं बेटा 8 बटा √3 किसके बराबर आएगा BC आएगा यानी इसको मैं थोड़ा अरेंज करूं तो क्या लिख सकते हो बेटा BC 8/√3 हां या ना यस सर क्लियर हो गया यानी मुझे BC की लेंथ पता चल गई मुझे क्या चाहिए CD क्या चाहिए CD अब CD चाहिए ट्रायंगल तो वही लगेगी पिछला क्वेश्चन याद होगा सही तो साइन यूज करेंगे इन ट्रायंगल CBD बेटा साइन यूज करूंगा ना देख तेरे पास ये इस साइड आ रही है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ये किस में स्क्वायर रूट में कभी दिक्कत ना करे इसमें यूज नहीं करना ठीक क्लियर है ना मुझे बस पता है मेरे पास क्या बेस है क्या है बेस और मुझे क्या चाहिए बेटा हाइपोटेन्यूज तो क्या लगाऊं बेटा cos क्या लगाऊंगा cos तो cos 30 क्या लगेगा बेटा cos 30 और cos 30 b अपॉन h b कितना है बेटा मेरे पास bt क्या बेटा और h कितना है बेटा मेरे पास ct कितना है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 bt की वैल्यू पता है बेटा 8 ct मुझे पता है ct मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा √3 मल्टीप्लाई ct और 2 गुना 8 तो √3 मल्टीप्लाई ct 8 दूनी 16 और ct की बात करूं तो 16 बटा √3 कह सकता हूं नहीं कह सकता यस सर सॉरी अब आप ये भी कह सकते हो सर जो ct था वो किसके बराबर होगा AC के बराबर होगा नहीं बस तो यहां से बात होने लग गई क्या कि सर AC जो था वो किसके बराबर था ct के बराबर तो कह सकता हूं AC की जो वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी बेटा 16 बटा √3 मुझे चाहिए क्या पूरी लेंथ चाहिए बेटा क्या चाहिए पूरी लेंथ तो AP जो होगा we find height of tree तो प्यारे बच्चों तो क्या कहूं बेटा AP को मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं बेटा AC प्लस CP AC प्लस BC AC की वैल्यू पता है कितनी बेटा 16 बटा √3 और CP की अगर मैं बात करूं BC की बात करूं तो कितना बेटा 8 बटा √3 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो कितना आएगा √3 16 जमा 8 कितना होता है बेटा 24 √3 अगर आप इतना भी छोड़ के आ जाते हो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है अगर मन नहीं भरता तो क्या कर दो रेशनलाइजेशन क्या कर दो बेटा रेशनलाइजेशन तो रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड तो यहां से क्या बनेगा 24 √3 मल्टीप्लाई √3 3 8 24 तो क्या है बच्चों मेरे पास कितना है 8 √3 ये मेरे पास क्या बेटा AP आया क्या आया AP इंपॉर्टेंट क्यों बोला बेटा मैंने क्योंकि इस ट्रायंगल हमने दो चीजें निकाली क्या निकाली दो साइन भी निकाला सॉरी tan भी निकाला और क्या निकाला बेटा इसलिए मैंने बोला ये जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आता है तो क्लियर है या नहीं ये बता दीजिए जो पेड़ टूटने का जो प्रोसेस था वो समझ में आया नहीं आया भाई टूटा हुआ पेड़ कहां आया जमीन पे आया तो मुझे पता है जितना ही टूटा उतनी ही क्या होगी लेंथ होगी अब तुम फिगर देख के थोड़ा घबरा जाते हो तो इसको थोड़ा कर लो बस अब तो समझ में आ गया होगा यस सर क्लियर है नोट डाउन प्लीज चुप दो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड का मतलब फिसल पट्टी जब छोटे बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती या प्राइवेट स्कूल में ऊपर चढ़ते फिर उसमें क्या लिपटते हुए नहीं लिपटते तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा स्लाइड कहते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क में लगा नहीं है कहते हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर भाई 5 साल से जो कम बच्चे हैं ना उम्र के 5 साल से उम्र के कम बच्चे सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड उनके लिए कौन सी स्लाइड प्रेफर है बेटा whose top at height of 1.5 मीटर कहते हैं बेटा जिसकी हाइट कितनी हो 1.5 मीटर कहां से बेटा ग्राउंड से कहां से ग्राउंड से एंड एंगल कितने बना बेटा 30 डिग्री कितने डिग्री का तो केस 2 बनेगी क्या बनेगा बेटा केस 2 देखो छोटी छोटी बात कर रहा हूं मैं पहले केस की बात कर रहा हूं केस फर्स्ट क्या बेटा
बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, भाई 5 साल से कम बच्चों के लिए। कहते हैं बेटा जो स्लाइड आप बनाओगे उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा? 1.5 मीटर। सुनो मेरे को, मैंने क्या कर लिया, स्लाइड कैसे बनती है? तिरछी बनती है ना, ऐसे, जैसे ये है, ऐसे रखोगे स्लाइड का काम नहीं करेगी। तो अगर मैं ऐसे स्लाइड बना रहा हूँ ऐसे मार्कर से, तो यहाँ से हाइट कितनी बेटा? 1.5 मीटर। कितनी बेटा? ये हाइट मैंने कितनी बोला बेटा? 1.5 मीटर। तो जो ये मैंने क्या बना बेटा? एक स्लाइड बना दी। क्या बना दी? स्लाइड। और ये स्लाइड बनाई तो ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बना दी बताओ मेरे को? 30 डिग्री। कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री। इंक्लाइन, इसका मतलब क्या बेटा? इंक्लाइन का मतलब झुकाव। इंक्लाइन मतलब झुकाव। कितने डिग्री पे झुकाव? तो कितने डिग्री पे झुकाव बेटा? 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। क्लियर हो गया? तो इस केस में कहता है कि जो फिसलन पट्टी है, जो आपकी स्लाइड है, ये आपकी क्या बेटा? एक स्लाइड है। ये क्या आपकी स्लाइड है? ये मेरी हाइट है और ये मेरा क्या बेटा? बेस। क्या बेटा? बेस। तो बेटा नाम दे दो A, B और C। तो इसके केस में मैं बात करूं, मुझे क्या चाहिए बेटा? लेंथ ऑफ स्लाइड। क्या चाहिए बेटा? यानी मुझे AC की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए? तो यहाँ से वही बात कर दो बेटा PVP HSB। मेरे पास क्या गिवन है? परपेंडिकुलर चाहिए। क्या मेरे को? हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा बस? तो यहाँ से मैं क्या लिखूं बेटा? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखूं बेटा बताओ? साइन एंगल कितना है? 30। बस इसको लिख लिया तो सामने याद रहेगा कि हमें कौन सा लगाना है। तो बेटा क्या है मेरे पास? साइन 30 AB अपॉन और साइन 30 क्या होता है? 1/2। AB कितना बेटा? 1.5। मुझे क्या चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? AC मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो AC, और 1.5 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। 15 दूनी 30। AC जो है वो कितना बेटा? 30 आया। पर डेसिमल लेके बाद लगेगी तो 0 उड़ गया। तो AC कितना है बेटा मेरे पास? 3 मीटर। कितना है बेटा? 3 मीटर है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब एक छोटी सी बात सुनो, केस सेकंड। कौन सा बेटा? केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बोलता है? फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। यहाँ से लिखो बेटा फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। कहते हैं सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहते हैं बेटा हाइट कितनी है उसकी? अब 3 मीटर है और एंगल कितनी बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 का। इन द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो पहले केस के निकाल ली, बचा किसका? सेकंड केस। अब सेकंड केस में बेटा कितनी हाइट पे है बताओ? 3 मीटर। कितने मीटर पे? 3 मीटर। बच्चे ना गलती क्या करेंगे? वो इस स्लाइड को 3 मीटर मान के चलेंगे, स्लाइड की लेंथ 3 मीटर मान के चलेंगे। एक्चुअली बता रहा हूं वो क्या मान चलेंगे? स्लाइड की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। तो उसने दे इस तरीके से रखा है स्ट्रिप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर। दिमाग में ये निकल जाएगा कि यार ये लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। और स्लाइड की इमेज बना लेना, क्योंकि छोटे बच्चे थे, झूला झूला है, चल रे टल्ली तू आजा, चल रे घोड़ा तू आजा, धक्का मारना मेरे को, रिप्टूमा में आया ना, ऐसा होता है ना। तो ये चीज याद रखना। तो बेटा मैंने इसका नाम ले लो P Q, ठीक है? ऊपर देखो रे, अब बेटा ये स्लाइड ले ली। अब कहते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। कितनी है? 60 का। हाइट कितनी बेटा? 3 मीटर। क्या है? 3 मीटर। फिर मुझे क्या चाहिए बेटा? स्लाइड थी ना ये, क्या बेटा मेरे पास? मुझे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्लाइड। क्या चाहिए बेटा? क्या लगेगा? P अपॉन H या P अपॉन H? P अपॉन H या P अपॉन H? P अपॉन H। तो वही बात फिर से क्या होगा बेटा? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR sin 60। sin का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PQ अपॉन PR, ठीक है? तो sin 60 कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। और PQ मुझे पता है कितना बेटा? 3। मुझे क्या चाहिए बेटा? PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा मेरे पास? PR। और बेटा 2 मल्टीप्लाई 3, बेटा √3 मल्टीप्लाई PR कितना है बेटा? अब सुनो एक बात, यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ, तुम फिर बाद में अरेंज करोगे। ये √3 है, √3 कुछ तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो जो PR आएगा वो कितना है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन √3 कह सकता हूँ। अब तुम 3 को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। कैसे? √3 मल्टीप्लाई
बोलो √3 मल्टीप्लाई √3 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 √3 से √3 कैंसिल क्या है बेटा मेरे पास 2√3 कितना आएगा 2√3 पीआर की जो लेंथ आई बेटा वो कितनी आएगी 2√3 कितना है बेटा 2√3 मीटर। अगर इसको पॉइंटों में लाना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पता है तुम्हें 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना आपका आ जाएगा। क्लियर है नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, दो केस बने ये भी आ सकता है इसलिए सुनो। दो बेटा नेक्स्ट बेस्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। बेटा टॉप ऑफ टावर तो कहते हो ये मेरा क्या एक टावर है, ठीक है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कहां से फ्रॉम ए पॉइंट था ना क्वेश्चन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और बिल्डिंग का। तो बेटा कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना इस पॉइंट पी से इस पॉइंट से तो कहां पे बना बेटा टावर के टॉप पर टावर के क्लियर है। तो एंगल बना दो मेरे हिसाब से तुम फिगर तो बना ही लोगे सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का ठीक है। आगे क्या बोलता है which is 30 मीटर away from the foot of tower। जो ये पॉइंट P है ना ये क्या मेरे पास टावर का फुट है, फुट ऑफ टावर से कितना दूर है बेटा 30 मीटर। कितना दूर है 30 मीटर। बोलता क्या है फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो क्या निकलेगा वही याद करो कोस P B P जल्दबाजी में दुर्घटना हो जाएगी बेटे A B हाइट हाँ क्या चाहिए मेरे को हाइट परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर कौन क्या होता है कोस tan वाह भाई वाह बहुत सही। क्या होता है बेटा tan क्या होता है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल वैसा आवाज है इन ट्रायंगल A B P तो क्या है बेटा tan 30 कितना आएगा 30। तो वहाँ से मेरे पास बेटा A B अपॉन B P tan 31/√3 A P मुझे पता नहीं B P मुझे पता है कितना बेटा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 मल्टीप्लाई A B इज इक्वल टू 30। A P की बात करो 30 अपॉन √3। अभी मन वो एक कीर्तन है तुम्हारी क्लास में बच्चों का था ये मन बड़ा चंचल है कीर्तन में लगता नहीं दाता तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सुनो मेरे बात तुम्हारा मन चंचल है √3 से तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो क्या कहोगे बेटा √3 से मल्टीप्लाई √3 से कह सकता हूँ नहीं कह सकता बेटा क्या कहोगे सर 13 √3 अपॉन √3 3 कम 3 0 तो 10 √3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो A B आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 10 √3 कितना आएगा 10 √3। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करोगे तुम्हारे 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी 16 तक वो गजब के क्वेश्चन है, ठीक है। चटक मटक की गेम आ रही है वो वाला क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।